हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है यूनिक स्टडी पॉइंट चैनल पे। और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना इलेक्ट्रिकल मशीन 1 का क्लास नंबर 2। और अभी तक जो लोग पिछली क्लासेस को नहीं देखे हैं वो चैनल पे प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल मशीन 1 का नया टॉपिक। EM1 का जो है नया टॉपिक क्या होगा, आज हम बात करते हैं डीसी मशीन की। हमने कुछ बेसिक आपको बताया था, तो डीसी मशीन के बारे में समझते हैं। देखिए, जब भी डीसी मशीन की बात आती है तो कोई भी इलेक्ट्रिकल जब मशीन होती है तो हमारी दो टाइप की हो सकती है। कौन कौन सी? एक तो डीसी मशीन में आप कह सकते हो, एक तो डीसी जनरेटर हो सकता है और दूसरा क्या हो सकता है, डीसी मोटर हो सकता है। ठीक है, तो डीसी जनरेटर और डीसी मोटर आपको पता है, हमने बताया भी था, तो एक बार फिर से समझ लेते हैं। डीसी जनरेटर की अगर बात करें तो क्या होगा, ये ऐसा जनरेटर है जो क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को, यानी कि जनरेटर की अगर बात करें तो मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में अगर कन्वर्ट कर दे तो ऐसा मशीन हमारा क्या कहलाएगा, डीसी जनरेटर कहलाएगा, यानी कि डीसी, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ऐसे ही बात करें मोटर की तो मोटर इसका जस्ट अपोजिट कर देगा। क्या करता है, ये हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, मैकेनिकल एनर्जी में। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होगा, मैकेनिकल एनर्जी में। तो ये हमारे बात हो गई जनरेटर और मोटर की। ठीक है, तो मोटर में आप ये लिखेंगे और जनरेटर में ये वाला पोर्शन है। अब बात आती है कि डीसी जनरेटर में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। तो डीसी जनरेटर में आपको इसकी वर्किंग प्रिंसिपल के साथ साथ इसके टाइप भी देखने हैं कि क्या क्या टाइप्स होते हैं। तो टाइप की अगर हम बात करें तो टाइप में क्या क्या होगा, तो फर्स्ट अगर हम बात करें इसमें टाइप की, तो डीसी जनरेटर की अगर टाइप की बात करें ऐसे लिख सकते हो, टाइप्स ऑफ डीसी जनरेटर, टाइप्स ऑफ डीसी जनरेटर। ठीक है, अब जनरेटर की अगर बात करते हैं तो हमेशा डीसी, अगर कोई भी मशीन है, मान लो चाहे जनरेटर हो चाहे मोटर हो, तो उसका सबसे पहले आप ये समझिए कि उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उसका सिंबल क्या है। तो सिंबल जो होता है बेसिकली हमारा एक आर्मेचर से उसको दिखाया जाता है। तो ये बेसिकली हमारा क्या है, एक आर्मेचर है, और आर्मेचर के साथ में जो हमारे कनेक्ट होते हैं ये दो क्या होते हैं, ब्रश होते हैं। ठीक है, तो ये ब्रश कहलाता है और ये हमारा क्या कहलाएगा, आर्मेचर कहलाएगा। तो जब भी हम डीसी मशीन की अगर बात करते हैं, चाहे मोटर हो चाहे जनरेटर हो, तो हम लोग इससे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये इसका सिंबल होता है। अब यहाँ पे डीसी मशीन में हम डीसी जनरेटर की बात कर रहे हैं, तो टाइप की अगर बात करें तो टाइप क्या क्या होंगे, क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं, तो वो हम लोग लिखेंगे। तो आप लिखिए टाइप्स ऑफ डीसी जनरेटर, टाइप्स ऑफ डीसी जनरेटर। क्या क्या टाइप्स हैं, तो जो डीसी जनरेटर है या डीसी मशीन है, इसको हम लोग एक्साइटेशन के आधार पे, यानी कि एक्साइटेशन के बेसिस पे ही डीसी जनरेटर या डीसी मोटर को डिसाइड किया जाता है या उसके टाइप को डिसाइड किया जाता है। तो क्या है, एक्साइटेशन, एक्साइटेशन के आधार पे। तो बात करते हैं एक्साइटेशन होता क्या है। तो एक्साइटेशन की अगर बात करें तो इसको समझते हैं पहले। एक्साइटेशन का मतलब होता है कि हम उसकी फील्ड वाइंडिंग में क्या करते हैं, फील्ड वाइंडिंग में अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स या फ्लक्स को इंड्यूस कर सकते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स को कह सकते हो, फील्ड वाइंडिंग में फ्लक्स को इंड्यूस करें तो उसको हम कह सकते हैं कि वाइंडिंग हमारी एक्साइट हो गई। यानी कि हिंदी में अगर आप बात करें तो एक्साइटेशन का मतलब होता है वाइंडिंग को या फील्ड वाइंडिंग को उत्तेजित करना। ठीक है, तो उसको हम उत्तेजित किस तरीके से कर सकते हैं, एक्साइट कैसे कर सकते हैं,
यानी कि फ्लक्स का प्रोडक्शन किस तरीके से करते हैं, तो उसी के आधार पे हमारे डीसी जनरेटर डिसाइड किए जाते हैं। जैसे हम अगर बात करें टाइप की, तो एक्साइटेशन के आधार पे हमारे जनरेटर्स जो होते हैं, जनरेटर्स जो हैं वो दो टाइप के होते हैं। क्या? पहला तो हमारा डीसी जनरेटर की अगर बात करें एक्साइटेशन के आधार पे, तो एक होता है सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर। अब डीसी मशीन भी कह सकते हो, जनरेटर और मोटर, ठीक है। सेपरेटली एक्साइटेड, अब जनरेटर की बात करें तो डीसी जनरेटर हो जाएगा, मोटर की बात करते तो सेपरेटली एक्साइटेड मोटर हो जाता। इसी तरीके से यहाँ पे क्या होगा, सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर। मोटर की बात करें तो मोटर भी हो सकता है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये दो प्रकार के ये हो जाएंगे। अब इन्हीं के आधार पे हमारे क्या होते हैं, सेल्फ एक्साइटेशन की बात करें तो सेल्फ एक्साइटेशन क्या होता है और सेपरेटली एक्साइटेशन क्या होता है, तो आगे चलिए इसको समझ लेते हैं। तो सेल्फ एक्साइटेशन की अगर बात करते हैं, सेल्फ एक्साइटेशन, तो सेल्फ एक्साइटेशन का मतलब क्या होता है कि जो जनरेटर हमारा खुद से अपने स्वयं से अपनी फील्ड वाइंडिंग को उत्तेजित कर दे या एक्साइट कर दे, तो वो हमारा कैसा कहलाएगा जनरेटर, वो जनरेटर कहलाता है सेल्फ एक्साइटेशन, ठीक है। जैसे इसकी अगर बात करें तो ये कितने टाइप के होते हैं, तो इसके हमारे जो टाइप होते हैं वो सेल्फ एक्साइटेशन के, वो होता है पहला डीसी शंट जनरेटर, ठीक है। दूसरा होता है डीसी सीरीज जनरेटर, और तीसरा जो होता है वो होता है कंपाउंड डीसी जनरेटर, ठीक है। इसमें और हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं। अगर कंपाउंड की बात करें तो इसमें हमारे होते हैं दो प्रकार के, और एक कौन कौन सा होता है, एक होता है लॉन्ग शंट कंपाउंड, और दूसरा होता है शॉर्ट शंट कंपाउंड, ठीक है, शॉर्ट शंट कंपाउंड इसको लिख सकते हैं। इसी तरीके से और अगर इसको फर्दर क्लासिफाई किया जाए तो लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट के भी टाइप आगे आते हैं, जिसको हम कह सकते हैं, एक होता है हमारा क्या, डिफरेंशियली कंपाउंड, और एक होता है क्यूमुलेटिव कंपाउंड, ठीक है। इस तरीके से हमारे लॉन्ग शंट में हो गया। ऐसे ही हमारे शॉर्ट शंट में भी दो टाइप के होते हैं, एक तो यही हो जाएगा डिफरेंशियली, दूसरा हो जाएगा क्यूमुलेटिव, ठीक है। इस तरीके से आप इसको पूरा लिख लीजिएगा, डिफरेंशियली और ये क्यूमुलेटिव जो सेम इसी तरीके से। ऐसे ही अगर क्यूमुलेटिव की बात करें तो हमारे नंबर ऑफ टर्न के बेसिस पे, यानी कि सीरीज बाइंडिंग में टर्न के को हम बढ़ाना या घटाना उसी के बेसिस पे हम देखते हैं। तो ये फर्दर हमारी क्लासिफाई होते हैं किसने, तीन प्रकार के, और ये कौन कौन से हो जाते हैं, ये होते हैं हमारे, एक होता है फ्लैट टाइप, दूसरा होता है अंडर कंपाउंड, फ्लैट टाइप कंपाउंड कह सकते हो, और ये हो जाता है अंडर कंपाउंड। थर्ड होता है ओवर कंपाउंड जनरेटर, ठीक है। जनरेटर हो तो जनरेटर, मोटर है तो ओवर कंपाउंड मोटर। तो इस तरीके से हम फर्दर क्लासिफाई करके इस तरीके से हमारे डीसी जो सेल्फ एक्साइटेशन के आधार पर डीसी जनरेटर का क्लासिफिकेशन किया जाता है, या डीसी जनरेटर के इतने टाइप हमारे सेल्फ एक्साइटेशन के आधार पे होते हैं, ठीक है। ऐसे ही अब इनको हम लोग 1 बाय 1 करके एक्सप्लेन करेंगे और बात करते हैं आगे। एक और हमारा जो एक्साइटेशन के बेसिस पे बताया था, जो पहला वाला था क्या, सेपरेटली एक्साइटेड, उसको बात कर लेते हैं सबसे पहले। सेपरेटली एक्साइटेशन या सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर। देखिए सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर का मतलब क्या है, जैसे इसके नाम से पता चल रहा है, सेपरेट यानी कि इसमें हम क्या करते हैं, एक अलग से
एक अलग से डीसी सोर्स के माध्यम से हम क्या करते हैं, फील्ड वाइंडिंग को एक्साइट करते हैं। ठीक है, उसकी फील्ड वाइंडिंग को अलग से डीसी सोर्स लगा करके एक्साइट करते हैं। तो इस प्रकार के जनरेटर को हम क्या करते हैं, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर कहते हैं। अब इसको कैसे बनाएंगे, जैसे हम जानते हैं डीसी मशीन की, तो हम लोग सिंबल क्या यूज करते हैं इस तरीके से। तो ये हमारा क्या हो गया, आर्मेचर हो गया, इसके साथ ब्रश लगे हैं, ये ब्रश हैं और ये आर्मेचर हो गया। ठीक है, तो ये तो डीसी का सिंबल हो गया। अब बात करते हैं कि इसमें हम डीसी जनरेटर में हमने मान लिया कि इसमें एक लोड कनेक्ट कर दिया यहाँ पे, तो आप आगे इसको बढ़ा सकते हो। ठीक है, यहाँ से हमने टर्मिनल पे एक लोड कनेक्ट कर दिया, ये हमारा लोड लग गया है। ठीक, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस मशीन को, इसकी जो फील्ड वाइंडिंग है उसको हम सेपरेट सोर्स, मान लो ये हमारी फील्ड वाइंडिंग है, और इस फील्ड वाइंडिंग को हमने क्या किया, एक अलग से डीसी सोर्स यानी कि डीसी बैटरी लगा करके, डीसी सोर्स लगा के इसकी वाइंडिंग को एक्साइट करते हैं। तो इस प्रकार के जो हमारे वाइंडिंग्स होते हैं, इस तरीके से हमने मान लो इसको क्या किया, एक्साइट किया। ठीक है, तो इस प्रकार के जनरेटर को हम बोलते हैं सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर। तो जब हम जानते हैं इसमें जब करंट फ्लो करेंगे तो इसमें क्या होगा, फील्ड करंट जाएगी, और इसमें जो इसका हम लिख सकते हैं क्या, ये हमारा फील्ड वाइंडिंग है। ठीक है, इस तरीके से तो इसमें करंट हमारी जाएगी ये। अब बात करते हैं कि जो आर्मेचर होगा, आर्मेचर से जो हमारी करंट निकलेगी, क्योंकि जनरेटर है तो जनरेटर के केस में आर्मेचर से बाहर करंट निकलेगी, तो इसको हम मानते हैं IA, यानी कि IA जो होगा वो आर्मेचर करंट होती है। क्या है, आर्मेचर करंट। ठीक है, इसको लिख लेंगे। ऐसे ही हमारा जब जनरेटर है तो जनरेटर में जनरेटेड वोल्टेज बनेगा, जिसको हम EG से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो आर्मेचर का कुछ रेजिस्टेंस भी होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस, जिसको हम बोलते हैं RA। तो ये कुछ सिंबल हैं, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे EG की बात करें तो EG क्या होता है, वो ये होता है हमारा जनरेटेड वोल्टेज, जनरेटेड वोल्टेज यानी कि जनरेटर के द्वारा इंड्यूस वोल्टेज जो होता है। इसी तरीके से RA जो होता है वो हमारा आर्मेचर का रेजिस्टेंस होता है, यानी कि आर्मेचर रेजिस्टेंस। ठीक है, इस तरीके से बना के लिख सकते हो, आर्मेचर रेजिस्टेंस। ठीक, तो इस तरीके से ये हमारा सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर हो गया। अब इसकी अगर बात करें कि सेपरेटली एक्साइटेड को अगर हम इसकी जनरेटेड वोल्टेज और टर्मिनल वोल्टेज के बीच में इक्वेशन लिखें, मान लो ये टर्मिनल वोल्टेज है हमारा लोड के क्रॉस। ठीक है, तो इसको अगर आप KVL लगाते हैं, मान लो इसमें, इसको हम रफ कर देते हैं। तो अगर हम मान लो इसमें हम KVL इक्वेशन लगाएं तो यहाँ से हमारा एक इक्वेशन निकल के आ जाएगी। क्या इक्वेशन निकल के आएगी, देखिए हम जानते हैं कि EG इस पूरे आर्मेचर को जो हम रिप्लेस कर सकते हैं वो किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम एक रेजिस्टेंस से, जो आर्मेचर रेजिस्टेंस है, एक बैटरी यानी कि जो EG है, इससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि एक ब्रूस कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस, ब्रूस कॉन्टैक्ट वोल्टेज भी होता है, वो हमारा फिक्स होता है जो 2 वोल्ट का होता है। ठीक है, इसलिए उसको हमने रिप्रेजेंट नहीं किया, केवल आप इतना रिप्रेजेंट कर सकते हो, किसको, आर्मेचर को, ये केवल। तो जब इसको आप रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ से KVL लगाएंगे। जैसे इसको इक्विवेलेंट सर्किट बनाओगे तो कैसा बनेगा, इसका इक्विवेलेंट सर्किट इस तरीके से बन जाएगा। मान लो ये फील्ड वाइंडिंग है, इसको हमने DC सप्लाई दी, DC सोर्स दिया, और यहाँ पे हमारा आर्मेचर था, तो आर्मेचर जगह पे क्या लिखेंगे, आर्मेचर रेजिस्टेंस, और इसकी जगह पे जनरेटेड वोल्टेज। ठीक है, यहाँ से हमने लोड लगा दिया था तो ये लोड लगा है, और यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज है। यहाँ से करंट जो निकली है वो IA, और यहाँ से जो करंट जा रही है वो IL जा रही है। तो जब आप इसमें KVL लगाओगे तो KVL लगाने पे हमारी इक्वेशन क्या आ जाएगी, तो इक्वेशन आएगी EG = B + IA RA। ठीक है, तो ये जनरेटेड वोल्टेज का इक्वेशन आ जाएगा यहाँ से। इतनी बात समझ में आ गई इस तरीके से। और अगर हम यहाँ पे बात करें कि यहाँ से जो करंट जाएगी फील्ड वाइंडिंग वो IF जाएगी, और इस फील्ड वाइंडिंग के अक्रॉस हमने रेजिस्टेंस मान ली क्या है, RF, यानी कि फील्ड का रेजिस्टेंस। तो यहाँ से आप इसकी इक्वेशन लिख सकते हो। क्या हम जानते हैं इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा
VF होगा यानी कि फील्ड वाइंडिंग का वोल्टेज, उसको हम क्या लिख सकते हैं IF रेजिस्टेंस इंटू करंट RF। तो इस तरीके से इसका रिलेशन निकल जाएगा। बताइए इतनी बात समझ में आई सबके? तो इस तरीके से आपको इक्वेशन लिखना है, उसका डायग्राम बनाना है, इस तरीके से इसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, यहाँ से अगर आप ये कहोगे कि जनरेटेड पावर कितनी जनरेट हुई है, तो जनरेटेड पावर क्या लिखोगे? हम जानते हैं जनरेटर से जो पावर जनरेट हुई है इसको हम लोग जनरेटेड पावर बोलते हैं, जो जनरेटर से जनरेट हुई है। तो पावर का फॉर्मूला हम ये जानते हैं क्या होता है, V इंटू आई। पावर ये है जब वोल्टेज और करंट दिया हो उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये पावर हो जाता है। अब जनरेटेड वो पावर की अगर बात करोगे तो जनरेटर से कितना वोल्टेज हमारा इंड्यूस हो रहा है, वो हो रहा है EG, और करंट कितना जा रहा है जनरेटर से इंड्यूस होके, वो आ रहा है IA आर्मेचर करंट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जनरेटेड पावर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही फोर्थ क्वांटिटी जब हम निकालते हैं तो वो क्या होगी, फोर्थ क्वांटिटी हमारी हो जाती है कि लोड के अक्रॉस, ये लोड है तो इस लोड के अक्रॉस कितनी पावर जनरेट हुई है, यानी कि लोड कितनी पावर कंज्यूम कर रहा है। तो आप कह सकते हो पावर एट लोड, लोड पर पावर कितनी होगी, तो हम जानते हैं लोड के अक्रॉस वोल्टेज कितना है, V है, तो इसमें V कर देंगे, V इंटू करंट कितना है लोड के अक्रॉस, वो क्या है IL। तो लोड पावर कितनी हो जाएगी, लोड पावर हो जाएगी V इंटू IL। तो इस तरीके से आपको सारी क्वांटिटीज़ को, सारे इक्वेशंस को 1 बाय 1 करके एक्सप्लेन कर देना है। बस इसी तरीके से हमारा ये सेपरेटली एक्साइटेड या शंट या सीरीज, ये सबको हमको इसी तरीके से 1 बाय 1 करके एक्सप्लेन करना होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये एक्सप्लेन हो जाएगा। बताइए इतनी बात समझ में आई सबको? तो देखिए सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर बेसिकली हमारा, हम कह सकते हैं इसका यूज बेसिकली नॉर्मली तो हम नहीं यूज करते हैं क्योंकि इसमें अलग से सप्लाई देनी पड़ती है। इसका यूज ज़्यादातर हम लोग स्पेस क्राफ्ट वगैरह में करते हैं। ठीक है, जहाँ पे हम अलग से सप्लाई देते हैं उसको। ठीक है, तो सिंपली ये सेपरेटली एक्साइटेड DC जनरेटर हो गया। ऐसे ही बात करते हैं नेक्स्ट सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर में, जो हमने बहुत सारे टाइप बताए थे आपको। अब उसमें हम पहला जो जनरेटर देखते हैं वो होता है कौन सा, सेल्फ वाले में। तो ये सेल्फ वाले में आप देखते हैं सबसे पहला सेल्फ एक्साइटेशन वाले में, सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर वाले में जो फर्स्ट है वो हमने देखा है क्या, शंट DC जनरेटर। ठीक है, तो शंट DC जनरेटर में क्या है, किस तरीके से, तो हमने जहाँ मान लिया क्या है, इसको एक सिंबल से रिप्रेजेंट कर देंगे। ये हमारा सिंबल यानी कि ये आर्मेचर बन गया, और इस आर्मेचर के शंट में यानी कि पैरेलल में अगर हम एक फील्ड वाइंडिंग कनेक्ट कर दें, ठीक है, तो इस तरीके का जो जनरेटर होता है वो जनरेटर हमारा क्या कहलाएगा, DC शंट जनरेटर कहलाएगा। ये लोड कनेक्ट कर दिया इसके टर्मिनल से, तो ये हमारा क्या होगा, DC शंट जनरेटर। तो आपसे पूछा जाए DC शंट जनरेटर क्या है, तो आप क्या कहोगे, जब फील्ड वाइंडिंग को हम आर्मेचर के पैरेलल में अगर कनेक्ट कर देते हैं तो वो हमारा जनरेटर DC शंट जनरेटर कहलाता है। ठीक है, तो इसमें जनरेटर वोल्टेज EG होगा और RA होगा। इसका अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो हमारा ये RSH होता है। RSH हम लोग रिप्रेजेंट कर दिया क्योंकि ये शंट में लगा है इसलिए RSH। और इसमें जो करंट जाएगी, अब देखिए जनरेटर है तो जनरेटर में करंट बाहर निकलेगी, तो हमने मान लिया आर्मेचर करंट बाहर निकल रही है यहाँ से, तो एक करंट तो मान लो इधर चली जाएगी जिसका नाम क्या है IL, और एक करंट किधर जाएगी ISH इधर चली जाएगी। तो ISH क्यों नाम दिया, क्योंकि शंट वाइंडिंग में हमारी करंट जा रही है, और यही हमारी क्या कहलाती है, फील्ड वाइंडिंग कहलाती है। याद रखना, फील्ड वाइंडिंग कहें या हम कह सकते हैं शंट वाइंडिंग कहें। ठीक है, दो तरीके से कह सकते हैं। तो इस तरीके से इसके लोड के क्रॉस हमने एक टर्मिनल वोल्टेज एज्यूम कर लिया ये, और ये हमारा लोड है इस तरीके से। तो ये हमारा बन गया DC शंट जनरेटर। अब हम इसको अगर इक्विवेलेंट डायग्राम इसका बनाएं तो ये देखो, फील्ड वाइंडिंग को जब ऐसे ही हमने रखा और आर्मेचर की जगह पे हम क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक रेजिस्टेंस और एक जनरेटेड वोल्टेज को, यानी कि यहाँ पे EG हो जाएगा, यहाँ पे RA हो जाएगा और यहाँ पे RSH हो जाएगा। यहाँ पे करंट ISH होता है और इसमें करंट कितनी निकल रही थी, IA। तो सिर्फ इसकी जगह पे हमने रिप्रेजेंट किया, ये याद रखना। और यहाँ पे हमने क्या किया, ये लोड लगा था, तो जैसे इट इज
लोड लगा है वैसे ही हमने लोड लगा दिया। यहाँ पे वोल्टेज है तो वोल्टेज से रिप्रेजेंट कर दिया इसके लोड के अक्रॉस। ठीक, तो इस तरीके से इसका इक्विवेलेंट डायग्राम बन गया। अब इसमें हम जब वोल्टेज इक्वेशन लिखेंगे तो यहाँ पे केवीएल लगा देंगे। केवीएल लगाने के बाद इसकी इक्वेशन आ जाएगी। तो वोल्टेज इक्वेशन क्या आ जाएगी, Eg इक्वल्स टू B प्लस IA RA। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जनरेटेड वोल्टेज हो जाएगा इसके केस में। ऐसे ही दूसरा अगर हम बात करें यहाँ से आपको कि कितना इसमें करंट कितनी जा रही है, जो आर्मेचर करंट है, तो देखिए यहाँ से आर्मेचर करंट जब निकल रही है तो आर्मेचर करंट एक लोड करंट इधर चली जा रही है और एक शंट करंट इधर जा रही है। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे जब आप KCL लगाओगे तो KCL लगाने पे हमारी इक्वेशन क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी IA इक्वल्स टू ISH प्लस के IL, यही आएगी। बताइए, तो ये आर्मेचर करंट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब थर्ड पॉइंट हम क्या लिखेंगे, मान लो आपसे ये कहा जाए कि यहाँ पे जो करंट है ISH कैसे लिख सकते हो, तो ISH हम लिख सकते हैं B/RSH, ये भी लिखा जा सकता है। क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस इसके क्रॉस, इसमें करंट हमको बतानी ISH, ये करंट ISH है। तो ISH करंट निकालने के लिए हमको पता है B/R वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस करेंगे। तो रेजिस्टेंस तो RSH दिया गया है, लेकिन इसके क्रॉस वोल्टेज कौन सा होगा, जो टर्मिनल वोल्टेज के अक्रॉस होगा। यानी कि हम जानते हैं कि ये लोड और ये सब हमारा पैरेलल में लगा है आर्मेचर, तो पैरेलल में वोल्टेज इक्वल होता है, तो इसके क्रॉस भी वोल्टेज कितना होगा, V ही होगा, यानी कि इक्वल होगा। तो वोल्टेज पता है, रेजिस्टेंस पता है, करंट निकल जाएगी, तो ये करंट निकाल लिए। इसी तरीके से चौथा हम क्या निकालते हैं, हम जनरेटेड पावर निकाल लेते हैं। तो जनरेटेड पावर सिंपली क्या हो जाएगा, PG से हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं जनरेटेड पावर को। ठीक है, तो जनरेटर में वोल्टेज क्या है, EG, और करंट क्या है, IA, तो जनरेटेड पावर हो गया। ऐसे पांचवी इक्वेशन क्या लिखोगे, लोड के क्रॉस पावर, तो लोड पावर क्या हो जाएगा, PL हम लिखते हैं, वो हो जाएगा वोल्टेज इंटू IL। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी इक्वेशंस को लिखा जाता है। बताइए, इतनी बात समझ में आ गई। तो इसी तरीके से शंट जनरेटर हो गया। ऐसे ही हम आगे सीरीज जनरेटर देखेंगे, कंपाउंड देखेंगे, और कंपाउंड के दो टाइप के होते हैं, लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट। उनको भी हम लोग इक्वेशंस वाइज देखेंगे किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो चलिए आज इतना ही रखते हैं, अगली क्लास में डिस्कस करेंगे जो बचे हुए और टॉपिक हैं। ठीक है, चलिए फिर, बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का। अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर।